शहर और गांव के बीच नए कनेक्शन का नाम है गांव आज तक। ये एक ऐसा शो है जिसके जरिए गांव के लोग पूरी दुनिया तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। ये एक ऐसा शो है जहां शहर के लोग गांव से जुड़कर सुकून के 2 पल बिता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं गांव आज तक में आज क्या है खास। शराब के खिलाफ एक लड़की की जंग, गांव वालों पर फिर गजराज का हमला, सैनिकों वाले गांव की सनसनीखेज कहानी, गांव आज तक में पहली खबर है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से। यहां पर एक लड़की ने शराब माफिया के खिलाफ अकेले ही मुहिम छेड़ रखी है। मोहिनी आजाद नाम की इस लड़की की मुहिम ने गांव को शराब मुक्त कर दिया है। दुबली पतली मोहिनी का नाम सुनते ही शराब माफियाओं के होश उड़ जाते हैं। क्या है मोहिनी की कहानी? गांव की बंदिशों में रहते हुए कैसे उसने शराब के खिलाफ अकेले शुरू की मुहिम, आइए देखें। যদি তোর ডাক শুনে क्यों ना আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে क्यों ना আসে তবে একলা চলো রে। जब सबने साथ छोड़ दिया तो गोंडा के गांव ललकी पुरवा की मोहिनी आजाद ने एकला चलने का फैसला किया। যদি তোর ডাক শুনে क्यों ना আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে क्यों ना আসে। मोहिनी अकेले ही गांव में चल रही देशी शराब की भट्टियों को तबाह करने में जुट गई। वो अकेले ही लठ लेकर गांव में घूमती और जहां भी उसे शराब की भट्टियां दिखाई देती तहस नहस कर देती। गांव में शराब के खिलाफ मोहिनी ने मुहिम भले ही अकेले शुरू की थी, लेकिन अब उसके साथ पूरी फौज है। आसपास के गांव में शराब नहीं बिकने देंगे। मेरे घर में भी शराब बनता था, बहुत लोग आते थे, बहुत बुरे नजर से देखते थे। मैंने कहा कि आज मुझे देख रहे हैं, मेरे घर में बहुत बहनें भी हैं 2-3, वो भी इस तरह, उनको भी इस तरीके से देखते रहेंगे। मैंने वही उसी दिन संकल्प ले लिया कि शराब नहीं बनने देंगे और नहीं बिकने देंगे। मेरी मम्मी तो मानकर शराब की भट्टियां तोड़ डाली। शराब को लेकर मोहिनी का गुस्सा यूं ही नहीं है, शराब ने इसके पूरे परिवार की जिंदगी तबाह कर दी है। मोहिनी ने जब होश संभाला तो उसके घर पर कच्ची शराब का धंधा होता था। लड़ झगड़ कर मोहिनी ने घर में चल रही शराब की भट्टियों को बंद करवा दिया, लेकिन जब शादी हुई तो वहाँ भी शराब ने उसकी जिंदगी में जहर घोल दिया। मेरी शादी हो गई, मैं ससुराल गई। मेरा हस्बैंड भी शराब बहुत पीते थे। मैंने बहुत मना किया लेकिन वो माने नहीं। वो कहे तुम्हें यहाँ से क्यों ना चली जाऊँ। मैंने फिर अपने मायके वापस आ गई। शराब की वजह से मोहिनी ने अपने पति को छोड़ दिया, लेकिन मायके आकर उसने सामाजिक बुराई के खिलाफ अकेले ही मोर्चा खोल दिया। यहाँ आकर मैंने अभियान छेड़ दिया अपने यहाँ, और अपने गांव के आसपास की भट्टियां भी मैंने बंद करवा दी। और गोंडा में कई भट्टियां जो चल रही थी, जो मुझे सूचना मिलता था, मैं वहाँ अकेले जाकर स्वयं भट्टियां तोड़ ताड़ के चली आती थी। मोहिनी के इस जज्बे को लेकर गांव की बाकी महिलाएं भी उसके साथ हो गई हैं। देखते ही देखते गांव की तस्वीर बदल गई। देशी शराब की भट्टियों के लिए बदनाम इस गांव से शराब माफियाओं के पैर उखड़ गए। जो मेरे साथ में कुछ महिलाएं हैं वो मेरा साथ दे रही है, और जो नहीं दे रही हैं उनसे मैं कतई नहीं कहूंगी कि आप मेरे साथ दीजिए, क्योंकि मुझे अब मैंने जितने शराब से शोषण हुई हूँ उसके खिलाफ में ही मैंने देखा है कि मेरे जीवन में जो व्यक्तिगत है उससे बहुत ही शराब से नुकसान हो। इसलिए मैं चाहती हूँ या दे या ना दे कोई साथ, लेकिन मैं नष्ट कर दूंगी उन भट्टियों को। तो इसमें तो खतरा भी आपको कुछ भी हो, क्यों ना मेरी जान चली जाए इस शराब के विरुद्ध से। मोहिनी और उसकी टीम अब गांव-गांव जाकर लोगों को शराब के खिलाफ जागरूक कर रही है। इन लोगों का सपना है कि देश का हर गांव शराब से मुक्त हो। कसम खाओ कि हम लोग शराब नहीं बनने देंगे और नहीं बिकने देंगे, और नहीं जहाँ भी भट्टियाँ हम लोगों को नजर आएगी वहाँ तोड़ते रहेंगे। अंचल श्रीवास्तव, गोंडा आज तक। 2 दिन पहले हमने आपको पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, बांकुड़ा और पुरुलिया जिले के गांवों पर हाथियों के हमले की एक्सक्लूसिव पड़ताल दिखाई थी। हमने आपको बताया था कि कैसे झारखंड और उड़ीसा में माइनिंग के मनमाने धंधे ने हाथियों से उनका घर छीन लिया है। अपने घर से बेघर होने के बाद इन हाथियों ने पड़ोसी राज्यों का रुख कर लिया है। पश्चिम बंगाल के साथ साथ हाथियों के हमले से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है।
यहां पर भी गांव में लगातार हाथियों के हमले बढ़ते जा रहे हैं। ये नजारा है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के मदनपुर गांव का। कोरबा के करीब 30 गांव के साथ साथ अंबिकापुर की सरहद पर बसे 40 गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं हाथियों के हमले से बचने के लिए। ये ग्रामीण हाथियों के हमले से त्रस्त हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जिनके परिवार के सदस्यों को हाथियों ने मौत के घाट उतार दिया है। इन जंगली हाथियों ने सैकड़ों गांव वालों के घरों को तहस नहस कर दिया है। किसानों के खेत खलिहानों और फसल को तबाह कर दिया है। गांव के लोग पंचायत करके हाथियों से बचने का उपाय तलाश रहे हैं, लेकिन मुसीबत ये है कि उनके हर उपाय पर हाथियों का हमला भारी है। कई 50 कई दिन 100 हाथी आते हैं। धान बोते उड़ीद जगह था, अभी वो गन्ना भी लगे हने कर इसरे वाला सब चीज फसल। एक चीज के नुकसान ला सकाती चे तो पूरा पैर मेर चार मऊहा सब लटोर देते हैं। छत्तीसगढ़ के करीब 150 गांवों में हाथियों के हमले से कोहराम मचा हुआ है। खास तौर पर ओडिशा और झारखंड की सरहद से सटे जिले अंबिकापुर, कोरबा, रायगढ़, बलरामपुर, जशपुर और सूरजपुर में तो हाथियों ने उग्र रूप धारण कर लिया है। जानकार हाथी और इंसान के बीच छिड़े संघर्ष के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हाथी के संरक्षण को लेकर राज्य सरकार पूर्णतः असंवेदनशील तरीके से पेश आ रही है। यहाँ पे जो लेमरू का एलिफेंट था, जो घोषित किया गया था कि सैद्धांतिक सहमति थी MOF की, लेकिन सिर्फ कोल माइनिंग के कारण इसको विथड्रॉ कर लिया गया और उसका परिणाम ये है कि आज बड़े पैमाने पे हाथी और मानव संघर्ष बढ़ रहा है। शुरुआती दौर में हाथियों का झुंड जंगलों के भीतर ही सीमित था, लेकिन जैसे जैसे हाथियों की संख्या बढ़ती गई, खाने और पीने के पानी के लिए ये गांव की ओर कूच कर गए। इन हाथियों को काबू करने के लिए साल 2007 में केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट एलिफेंट को मंजूरी दी थी, लेकिन 8 साल बाद भी ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में बंद है। बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं, उनको मैनेज करना, उसके लिए बहुत सारे अलग अलग उपाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट कर रहे हैं। बीते 8 सालों में प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत निर्माणाधीन 5 एलिफेंट रिजर्व पार्कों का कामकाज ठप है। एलिफेंट कॉरिडोर के इन महत्वपूर्ण इलाकों में कोल ब्लॉक निकलने से सरकारी अमला चुप्पी साध कर बैठ गया है। कोल ब्लॉक के मद्देनजर पहले तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने एलिफेंट कॉरिडोर का दायरा कम करने का प्रस्ताव तैयार किया, लेकिन बाद में सारी योजना ही खटाई में पड़ गई। नतीजा ये हुआ कि इंसान और हाथियों के बीच खूनी संघर्ष तेज हो गए। हाथी बन जा मेरे साथी। ऐसा नहीं है कि वन विभाग ने हाथियों को लोगों का साथी बनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसके तमाम नुस्खे बेकार साबित हुए। अब जरूरत इस बात की है कि जल्द से जल्द प्रोजेक्ट एलिफेंट को पूरा किया जाए, वरना एक बड़ी आबादी हाथियों की दुश्मन बन जाएगी। कैमरामैन महेंद्र के साथ सुनील नामदेव, कोरबा, आज तक। अब बात करते हैं गांव की परंपरा और विरासत की। लकड़ी के खिलौनों का एक पहलू होता है, वो बच्चों का दिल बहलाने के काम आता है, लेकिन दूसरा पहलू यह होता है कि उनसे होने वाली कमाई से कारीगरों के घर भी चलते हैं। विकास की दौड़ में अब जब सब कुछ मशीनों से होने लगा है, मध्य प्रदेश के एक गांव में लोगों ने लकड़ी के खिलौनों की कारीगरी को संभाल कर रखा है। सालों का वक्त गुजर चुका है, लेकिन हाथों के हुनर के दम पर गांव का नाम दुनिया भर में चमक रहा है। आइए खिलौने वाले इस गांव में चलते हैं और एक बार फिर से बन जाते हैं बच्चे। हवाई जहाज लकड़ी का हुआ तो क्या, उस पर सवार होने का आनंद तो असली है। और इस झुनझुने को तो सुनो जरा, मुस्कुराहट ले आता है चेहरे पर। ये लकड़ी की चिड़िया, ये लकड़ी का लट्टू, कितना रंग बिरंगा संसार है ना। भले ही आज की बदलती दुनिया में अब इन खिलौनों की मांग कम हो गई हो, लेकिन ये खिलौने अब भी बचपन को खुशियों की सौगात देते हैं। आइए जरा मध्य प्रदेश में सीहोर जिले के बुदनी गांव में, यहाँ लकड़ी की एक अलग ही दुनिया बसती है। ये तो हमारे दादा परदादा से चला आ रहा है काम। जब से हम आए तो हम भी करते हैं जी। पूरे गांव के लोग यही करते हैं? हाँ, हमारे समाज में जितने 40-45 घर हैं, सब यही काम करते हैं।
ये सच है कि लकड़ी मिलना अब पहले जैसा आसान नहीं रहा, और फिर लकड़ी के खिलौनों की चाह रखने वाले बच्चे भी कहां आसानी से मिलते हैं। लिहाजा उत्पादन में कमी आई तो कारीगरों की संख्या भी कम होती चली गई। परिवार में बस लकड़ी की दिक्कत आती है, लकड़ी नहीं मिल पाती समय पे, दिक्कत आती है। स्टॉक जो करते हैं थोड़ा थोड़ा तो वो लकड़ी खराब होने लगती है, बेचने की समस्या होती है, मार्केट में कहाँ बेचें, क्या करें। और छोड़ रहे हैं उसकी कुछ समस्या भी रहती है, चक्कर है, और कुछ बच्चे वगैरह पढ़ लिख जाते हैं तो वो ये काम नहीं करते। सरकारी इंतजाम के मुताबिक हर 6 महीने में कारीगरों को वो लकड़ी मिलनी चाहिए जिससे वो खिलौने बनाते हैं, लेकिन अब बमुश्किल 2 या 3 महीने ही लकड़ी मिल पाती है। आलम यह है कि 100 साल से भी पुराना ये उद्योग अब धीरे धीरे सिमटता जा रहा है, लेकिन मजबूरी ये है कि घर चलाने के लिए इस कारोबार को जिंदा रखना भी जरूरी है। ये सपना है, पिता नहीं रहे तो लगी लगाई कॉल सेंटर की नौकरी को छोड़कर खिलौने बनाने के काम में लगना पड़ा, क्योंकि सवाल सिर्फ आजीविका का ही नहीं, विरासत में मिले हुनर का भी है। अब क्या, घर का खर्च मेरे को ही करना पड़ता है ना, मेरे को देखना पड़ता है, अब घर पे कोई है ही नहीं। बुदनी से खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधायक हैं, फिर भी लकड़ी का यह पुश्तैनी काम पहचान के संकट से जूझ रहा है, लेकिन फिर भी ये खिलौने बुदनी की पहचान है। रंग बिरंगे ये खिलौने जिंदगियों में रंग भर रहे हैं, बस जरूरत है इन हाथों को जरा से और सहारे की, फिर ये हुनर दुनिया में अपनी अलग पहचान के साथ चमकने का मादा रखता है। आज नई पीढ़ी के बच्चे शायद लकड़ी के इन खिलौनों को नहीं पहचानते हों, लेकिन पुराने दौर में हर घर में इस तरह के खिलौने जरूर मिलते थे। इन लकड़ी के खिलौने बनाने के करीब 100 परिवार यहाँ पर हैं जो बना रहे हैं, लेकिन आज उन्हें इंतजार है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वो अपने वादे कब पूरे करते हैं। कैमरामैन निशात के साथ अमित कुमार, बुधनी, आज तक। जम्मू में एक गांव है जिसे डुग्गरों का चित्तौड़गढ़ कहते हैं। अब आप सोचेंगे जम्मू में चित्तौड़गढ़, भाई ये तो राजस्थान में है जिसकी शूरवीरता की कहानियों से इतिहास पटा पड़ा है। लेकिन सांबा जिले के गुड़ा सलाथिया गांव की मिट्टी में ही कुछ ऐसी बात है कि लोग इसे चित्तौड़गढ़ कहते हैं। लोग बताते हैं कि सालों से इस गांव की मिट्टी उन शूरवीरों को जन्म देती आई है जिनके शौर्य से सरहद पर तिरंगा शान से लहराता है। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। इन आंखों ने जंगों के मंजर देखे हैं, इन आंखों ने सरहद की निगहबानी की है, इन आंखों ने अपनों की शहादत देखी है, इन आंखों ने जीत के जश्न देखे हैं। बांध लो अपने सर से। ये आंखें कभी थकती नहीं, तभी देश चैन से सो पाता है। जम्मू से 40 किलोमीटर दूर सांबा जिले के गुड़ा सलाथिया गांव में शान से खड़ा ये वॉर मेमोरियल गवाह है इस गांव की मिट्टी से जन्मे जांबाजों के शौर्य का। इस बात का गर्व है कि इस गांव में कोई भी ऐसी फैमिली नहीं है जो कि जहाँ तो उन्होंने सर्व किसी मेंबर सदस्य ने सर्व किया होगा, या सर्व कर रहा है, या सर्व करना चाहता है। गुड़ा सलाथिया की वीरता की इतनी कहानियां हैं कि इस गांव को जम्मू का चित्तौड़गढ़ कहा जाने लगा है, और अक्सर लोग इसे जनरलों और कर्नलों का गांव भी कहते हैं। इस गांव का फौजी इतिहास सदियों पुराना है। इस गांव के नौजवान फौज में शामिल होकर देश सेवा को अपना कर्तव्य मानते हैं, तो इसके पीछे वो कहानियां हैं जो उनके परिवार के लोगों से जुड़ी हैं। किसी का भाई सेना में लेफ्टिनेंट जनरल है, तो किसी का भाई एयरफोर्स में विंग कमांडर। कहा जाता है कि इस गांव के किसी भी सैनिक ने कभी भी कोई जंग नहीं हारी, और इसी वजह से इस गांव का जिक्र गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में किया जाता है। किताबों में इस गांव की वीरता का बखान तो हमेशा से होता रहा है। डुग्गर दा चित्तौड़गढ़ नाम रखने के पीछे एक राज है कि हम कभी हारे नहीं हैं। गुड़ा सलाथिया के गांव को एक ही चीज का फख्र है कि इस गांव को जनरल और कर्नलों का गांव कहा जाता है। हर साल दर्जनों यहाँ पर आर्मी में ऑफिसर रैंक के लोग भर्ती होते हैं, और साथ ही साथ नीचे जो कांस्टेबल रैंक के जवान भी यहाँ पर जाते हैं। जिनको नौकरी नहीं मिलती वो सीआरपी और बीएसएफ में भर्ती होते हैं, मगर कौम में एक ही जज्बात है कि उनको देश के लिए लड़ना है। कैमरामैन सईद अली के साथ अश्विनी कुमार, जम्मू, आज तक।